हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है जो कि मेंस्ट्रुएशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा, मेंस्ट्रुएशन के अंदर हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। बेसिक हमने सारा पढ़ लिया है और कुछ फिगर्स और रहते हैं जो अगले एक्सरसाइज में काम आएंगे। बट जो फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा है उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, जो सक्सेस है यानी कि कामयाबी है वो क्या है, वो स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स का क्या है, सम है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको सक्सेस, कामयाबी मिल जाती है। ऐसा ही नहीं है कि आपने एक दिन में चैप्टर पूरी बुक खत्म कर दोगे, नहीं ना। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, आपको पूरी बुक का नॉलेज चाहिए, तो आपको हर दिन थोड़े थोड़े चैप्टर्स आप पढ़ते हैं स्कूल में, और एक चैप्टर एक दिन में थोड़ा खत्म हो जाता है। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो वो एफर्ट्स हम डालते हैं, उसको एफर्ट्स का नाम यहाँ दे दिया गया, और एक सक्सेस हमें मिलती है, यानी कि चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं। तो वही चीज आपकी कामयाबी में भी है। जो चीज जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और आप चले गए। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यार मुझे इस चीज के लिए, इस फील्ड में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे कौन कौन सा चीज अपना स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर आपको वर्क करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल, तो ये क्वेश्चंस हमने कल करे थे। ठीक है, तो इजी था। ट्रापेजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड, आपके पास एक फील्ड है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, यानी चतुर्भुज आकार का एक फील्ड है जो 24 मीटर क्या है, डायगोनल है, और जो इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 30 मीटर। और क्योंकि जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, किसी दो वर्टिसेस पे होता है, और जो दो वर्टिसेस, दो छोर रह गई, उसमें से इसने बोला रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर 13 मीटर से परपेंडिकुलर हमने डाला हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। आप एरिया ऑफ फील्ड निकाल के बताएं यहाँ पे, ये हमसे यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो फिगर हम देखेंगे। सबसे पहले एक फिगर बना देते हैं इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। ठीक है, सिंपल सा। वो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है। एक डायगोनल तो ये हो गया, आप चाहें तो इनका नामकरण कर दें, ए बी सी डी, और दो वर्टिसेस से हो गया, तो बाकी दो वर्टिसेस जो बची, इससे परपेंडिकुलर डला हुआ है। तो एक परपेंडिकुलर ये डला हुआ है, एक परपेंडिकुलर ये डला हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम दे देते हैं, इसको डी, जी बोलता हूँ, से सी, ओ बोल देता हूँ, सी, ए तो नहीं, सीपी बोल देते हैं, या बीपी बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह का फील्ड है। एंड डायगोनल जो है वो 24 मीटर है, यानी कि जो आपकी डायगोनल यहाँ पे दे रखी है आपको, ये 24 मीटर लंबी है। एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप एंड डॉट फ्रॉम वर्टिसेस आ रही है 8 मीटर बोल दो इसको, और ये 13 बोल दो इसको, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे आपको जो डायगोनल है ए सी, वो दे रखा है आपको, यहाँ पे जो डायगोनल्स मेरे को दे रखा है ए सी, वो दे रखा है 24 मीटर। तो मैं 24 मीटर लिख देता हूँ। And the perpendicular drop it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. ठीक है, तो perpendicular drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter, तो इसको यानी से DG 8 मीटर दे रखा है, और BP या PB आप बोल दो 13 मीटर दे रखा है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इस चतुर्भुज का एरिया मुझे निकालना है। सर अगर ये एक रेक्टेंगल होता तो मैं इसको लेंथ इंटू ब्रेथ कर देता, अगर एक आयत होता तो लंबाई गुणा चौड़ाई से हम इसका आंसर निकाल देते, अगर ये वर्ग होता तो साइड स्क्वायर से हम इसका आंसर निकाल देते, अगर ये सम चतुर्भुज होता यानी कि रोम्बस होता तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से हाफ इंटू विकर्णों के जो हमारा प्रोडक्ट रहता है गुणा विकर्ण के, उससे हम निकाल देते। बट ये सिंपल क्या है, क्वाड्रिलेटरल बोला गया, चतुर्भुज बोला गया है, और ये क्वाड्रिलेटरल शेप्ड है, यानी चतुर्भुज आकृति का है। अब चतुर्भुज क्या है ये मुझे नहीं पता, जो चतुर्भुज कौन सा है हमें नहीं पता, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा था, है ना, आपकी बुक में ही है। बट उस फॉर्मूले को अगर आपको याद नहीं भी हो पा रहा है तो मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है,
और अगर ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है, दोनों यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल से मिलकर बनता ही आपको पता है। तो मैं क्या यहाँ पे क्या हम यहाँ स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ एबीसीडी या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमें निकालना है। तो मैंने इसको दो में ब्रेक कर दिया, मैं इसको बोलता हूं कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को मैं अगर जोड़ूंगा तो मेरे को चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, मिल जाएगा, यही यहाँ पे बोल रहा है। तो बस बहुत ही स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, एरिया मतलब तो पता है ना भाई, क्षेत्रफल होता है, इतनी बड़ी इंग्लिश तो पढ़ते ही हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी फॉर्मूला होता है सर हाफ। आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपने जो हमने बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने सीखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सर हाइट तो चाहिए ही चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट चाहिए होता है, हाइट तो हमको चाहिए ही होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर जो होता है, हमेशा जो परपेंडिकुलर जो लंब जो वर्ड यूज होगा आपकी उसमें, परपेंडिकुलर वर्ड यूज होगा, लंब वर्ड यूज होगा, वो हमेशा हाइट के लिए यूज होगा। ठीक है, आप कोई भी चीज परपेंडिकुलर है किसी चीज के 90 डिग्री कोण बना रही है तो बिल्कुल सीधी होगी, और सीधी मतलब हाइट। अगर मैं सीधा खड़ा हूं, अगर आपकी हाइट नापी जाएगी तो आपको बोला जाएगा सीधे खड़े हो जाए, बिल्कुल, तभी तो हाइट नापी जाएगी। टेढ़े मेढ़े खड़े होंगे तो थोड़ा ना हाइट नापी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो परपेंडिकुलर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्टली क्या बोला गया है कि हाइट है इसकी। तो ट्रायंगल के लिए हाइट चाहिए, मिल गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर अगर मैं ट्रायंगल एडीसी ले रहा हूं तो यहाँ बेस क्या होगा, जहां पे हाइट गिर रही होगी वही हमेशा बेस होगा, पता है आपको, जहां पे हाइट गिर रही होगी वही हमेशा बेस होगा। कहने का मतलब यहाँ पे मेरी हाइट यहाँ पे गिरी 90 डिग्री, तो यहाँ पे बेस मेरा कौन सा है, ए बी है। यहां से मेरी हाइट इस पे गिरी तो यहाँ पे मेरा बेस ये वाली लाइन इधर भी ए बी है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा, छोटी छोटी चीजें, इन चीजों पे हमें ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस, बेस मतलब आधार, पता है ना, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बेस मतलब आधार, यहाँ पे हाइट गिर रही है एसी पे, और हाइट है सर यहाँ पे डी जी, डी जी ये पॉइंट जी है, तो निकाल दूंगा यहाँ पे मैं हाफ। एसी हमको 24 दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है, और डी जी मेरे पास 8 है। तो यहाँ से जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देंगे, मैं इसको कर दूंगा 2 1 2, हमेशा बड़े नंबर को छोटा करो। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी मेरा आ गया 12 8 96। एरिया है तो मीटर स्क्वायर, एरिया में हमेशा मीटर स्क्वायर यहाँ पे यूज होगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करते हैं, हमने तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे निकाला है ना, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकाला। अब मैं बात करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की। फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे, हाफ गुणा आधार यानी बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो आप देखो एबीसी ट्रायंगल ये रहा हमारा ए बी सी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हाइट किस पे गिर रही है, यहाँ भी हाइट एसी पे गिर रही है, तो यहाँ पे बेस कौन सा होगा आपका, एसी होगा, यहाँ पे भी हाफ एसी, और हाइट हमारी सर बीपी है, तो हाफ एसी इज 24, बीपी इज 13। ठीक है, तो अगेन इसको हम यहाँ कट कर देंगे, 2 1 2 2 2 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल टेबल्स तो आपको याद है, 15 तक मुश्किल है, बहुत कम होंगे जिनको याद होगी। 13 2 26, 2 कैरी, 31 13, 156 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के क्षेत्रफल मेरे पास आ गए 96 मीटर स्क्वायर और 156 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ इसको दूसरे पेन से, है ना, यहाँ कर देते हैं एरिया ऑफ फील्ड। क्वाड्रेटिक फील्ड बार बार हम देखेंगे तो क्या होगा, इन दो को हम प्लस कर देंगे, हमने यहाँ बता रखा है, हमने यहाँ पहले बता रखा है, तो वो हो जाएगा सर 96 प्लस 156, तो हो जाएगा 6 6 12, 9 और 1 10, 5 15, 252 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी या एरिया ऑफ फील्ड जो मेरे पास आ गया बच्चों यहाँ पे, वो कितना आ गया, 252 मीटर स्क्वायर, 252 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया।
अब इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट का मतलब क्या है, आपको मैंने जब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की हम बात बताई थी, लिखने का मौका दिया जाएगा आपको। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की यहाँ पे वैल्यू बताइए, मैंने आपको बताया था ना किस किस से मिलके बना है, दो ट्रायंगल से मिलके बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ भी यही नाम हमने लिए थे, इन दो ट्रायंगल से मिलके बना है, बताई थी ये बात आपको। अब इसमें जो है आप देखिए, देखो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो जैसे हमने भी किया, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस कर दो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स में डायगोनल कॉमन है, क्योंकि बेस बन रहा है, इस ट्रायंगल के लिए भी बेस बन रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी आधार बन रहा है। तो यहां से हमने क्या किया सर, हाफ इंटू डायगोनल कॉमन ले लेते हैं और अंदर दोनों हाइटों का प्लस कर देते, दोनों ऊंचाइयों का प्लस कर देते, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। तो मेरे को यहाँ पे दोनों क्षेत्रफलों को प्लस नहीं करना पड़ता, दोनों ट्रायंगल्स के क्षेत्रफल को प्लस नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलिए, लिख लिया, कॉपी कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको अगर हम डायरेक्ट कर लेते हैं सर, यहीं बता देता हूं, है ना, कोशिश रहेगी कि यहीं पे आ जाए, लिखने का मौका आप लोगों को दिया जाएगा। मैंने ए को एरिया, क्षेत्रफल को एरिया से डिनोट कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया सर, हाफ, हम ये डायगोनल एसी दोनों पे कॉमन आता है, अंदर h1 प्लस h2 दोनों हाइटों को प्लस कर दो, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, आपको दोनों ट्रायंगल्स को बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज आपको बताई गई, मैं इसको डायरेक्ट भी कर रहा था, इसको हमने हमने ये डायरेक्ट तरीका है होमवर्क, ये आपकी डायरेक्ट तरीका आपके बुक्स में भी मेंशन है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ बुक्स बता रहा हूं, आपके बुक में ही मेंशन है। पहला तो तरीका हमारा ये था कि दोनों ट्रायंगल्स को हमने, दोनों ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, तो वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर आ गया, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट अप्रोच की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए हाफ, डायगोनल है आपका यहाँ पे AC, AC आपका डायगोनल कॉमन हो जाएगा और हाइट है एक आपकी है DG और एक हाइट है आपकी PB या BP, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे, आप एरिया निकाल रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, हाफ AC से 24 था और DG मेरे पास 8 था और ये मेरे पास 13 था, तो यहाँ पे सिंपल जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू 24 और 13 और 8 होता है 21, जो जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे हम, तो यहाँ कट हो रहा है 2 से 12 टाइम्स, ठीक है 24। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना जब, एरिया यहाँ से आ जाएगा 12 वन जा 12, वन कैरी, 12 टू जा 24 वन, 252 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से भी 252 मीटर स्क्वायर आएगा। आप कैसे भी कर लें, आप इस तरीके से कर लें, आप इस तरीके से कर लें, आपका क्षेत्रफल दोनों का क्या आने वाला है, सेम ही आएगा, क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने करा हुआ है पहले, ट्रेपेजियम पे हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, उसी पे ही हम आगे बात करेंगे। बोला गया है जो समलंब है यहाँ पे, यानी कि ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर मेरे को जो दे रखा है यहाँ पे एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको जो दे रखा है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन पहले करा रखा है फिगर के साथ, फिगर बना के करा रखा है, तो हालांकि हमें इसमें फिगर की जरूरत होती नहीं है, बट समझाया था आपको, हाइट 4 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड हम x मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड में मान लेता हूं x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास है,
जिस तरह से ये क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सारी चीजें, इन सबका हमें यूज करना है, इसलिए बोलते हैं मैथ्स में गिवन लिखना चाहिए। जैसे आप खाना बना रहे हैं, अब खाना बनाने के लिए हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध होती है ना, सब्जी होगा, तेल होगा, नमक होंगे, मसाले, नमक होगा, मसाले होंगे, गैस होगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से उसको बना रहे हो, क्या चीज पहले डाल रहे हो, किस तरीके से किसको कितना यूज आप कर रहे हो, उस तरीके से आपका ये खाना तैयार होता है। ठीक है, चाहे चाय तैयार होती है, जो भी चीज आप बनती है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें बनती है। तो किसी भी क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमेशा याद रखें, हमारे पास ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन सब की हेल्प से हमको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन का आंसर बनाना पड़ता है। तो ये सब हमको दे रखा था, तो सबसे पहले आपको ये भी तो याद होना चाहिए भाई कि इसका एरिया क्या है। भाई ये तो पता होना चाहिए बनती कैसे है ना, कोई चीज का आपका खाना कैसे बन रहा है, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ गुना सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। ढंग से लिख देते हैं, एरिया क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका सम पैरेलल साइड्स गुणा, यही होता है जी, यही होता है ना, कि कुछ और होता है। तो यही हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। तो बस वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा, एरिया भी तो आपको दे रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा 34, ये 34 आपने रख दिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब जो समांतर भुजा है उनका योग, 10 प्लस दूसरी साइड हमने x मानी, और हाइट आपको दे रखी है 4। तो यहां से घबराना बिल्कुल भी नहीं है कैलकुलेशन को लेके कि यार कैलकुलेशन कैसे होगी। तो आप देखो 34 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, मैं फिर से लिख रहा हूँ 10 प्लस एक्स, इसको लिख रहा हूँ इंटू 4। तो क्या कर दिया हमने, 34, ये तीनों क्या है मल्टीप्लाई में, एक तरह से देखा जाए तो 10 प्लस एक्स है ना, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रहे तो है तो मल्टीप्लाई में, और गुणा 4। अब तीनों क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जो चीज अगर कैंसिल हो रही है मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर ये बच्चों ऐसा होता हाफ प्लस 4, या इसके साथ हाफ 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई में ये प्लस 4 होता, तो आप 2 2 जा 4 यहाँ पे नहीं काट सकते थे, गलत हो जाता। हमेशा याद रखना, इस तरह की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, है ना ही आप 2 2 जा 4 ये काट सकते हो, नहीं, जब मल्टीप्लाई में हो तभी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, प्लस या माइनस में आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमारे पास सर यहाँ बचा 2 2 जा 4, तो अब हमारे पास बचा 34, 2 खत्म, 10 प्लस एक्स इंटू 2। अब ये गलती मत करना, पहले 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं फिर इसमें, करने के लिए कर सकते हो, थोड़ा आंसर लेंथी चले जाएगा। अब भाई 2 है ना, तो 2 को आप बोलोगे सर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 10 जा 20, 2 इंटू एक्स 2x। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 34 डिवाइडेड बाय 2। मैं बार बार बोल रहा हूँ, करने के लिए वैसे कर सकते थे, बस लेंथी चले जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 1 जा 2, 2 से 17 टाइम्स चले जाता है, तो यहां से आ जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, और यहां से x मेरा आ जाएगा सिंपल, देखो मैं x इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, घबराया मत करो, 17 है, 10 को इधर भेजूंगा तो माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल्स टू x। तो 17 में से 10 गए 7, तो x या ऐसे लिखूं ऐसे लिखूं, x बराबर कितना हो गया 7 हो गया, x बराबर कितना 7 हो गया। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ जो दूसरी पैरेलल साइड तो हमसे पूछी गई है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकेंड पैरेलल का साइन ये होता है, पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।